महाभारत के युद्ध के बाद वहां युद्ध के मैदान में हजारों लाखों लोग सर कटे पड़े थे। धूं धूं कर चिताएं जल रही थीं। मानव शरीर के जलने की दुर्गंध चारों ओर वातावरण में फैली हुई थी। माताएं अपने बालकों के, अपने पति के, अपने भाइयों के शीश खोज रही थीं कि शरीर के साथ रख दिया जाए तो इसकी गति हो जाएगी। परिजन पुरजन अपनों के शरीर खोज रहे थे और जिन्हें शरीर मिल गए थे वो अपनों के मस्तक खोज रहे थे। ऐसे भीभत्स दृश्य में वहां दुशासन की छाती को फोड़कर भीम लहू निकाल रहा है। पांचों पांडव वहां खड़े हुए हैं और वहीं दौड़ती हुई द्रौपदी पहुंची और नर मुंडों के ऊपर से कूदती फांदती फिसलती, और उसने वहां जाकर दुशासन की छाती के ऊपर खड़े हुए भीम की अंजुली में जो रक्त भरा था उसे छीन लिया। कहा कि ये रक्त मुझे दीजिए। भीम ने कहा नहीं, मैं ये रक्त तुम्हें नहीं दूंगा, मुझे ये रक्त पीना है। क्योंकि जब इस दुष्ट ने चीर हरण किया था, तुम्हारे चीर को खींचा था, उस समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं इसे अपने हाथों से मार नहीं दूंगा, मैं भरपेट पानी नहीं पीऊंगा। आखिर कोई स्त्री के लिए इतना नीचा सोच कैसे लेता है? और वो सोच जब से अभी तक वैसी ही है। कैसे उस भरी सभा में चीर खींच लिया होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि उस सभा में जिसने भी द्रौपदी का चीर खींचा था, उनमें से कोई भी कृष्ण भक्त नहीं था। और आज भी जो माताओं के लिए अपमान अपने मन में लेके बैठे हैं, निश्चित ही वो कृष्ण भक्त तो नहीं होंगे। क्योंकि नारायण का भक्त कभी इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता कि किसी माता के लिए, किसी बहन के लिए किसी प्रकार का दुर्विचार हृदय में ले आवे। द्रौपदी ने कहा ये रक्त मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैंने भी तो प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं अपने केसों को दुशासन के रक्त से नहीं धोऊंगी, मैं वेणी वंदन तो नहीं करूंगी। मैंने जब से अपने बालों को बांधा नहीं है, और दोनों में जब रक्त को लेकर खींचा झपटी हो रही है, धूं धूं कर जलती चिताएं, अपने लोगों के मस्तक को खोजते हुए लोग, नर मुंडों के पिशाचों के ढेर और चील कौए चारों तरफ दौड़ते हुए, मांस नोचते हुए, ऐसा कठिन वातावरण। और उसी समय कुछ नर्तकियां नृत्य करती हुई, दौड़ती हुई वहां पे आई और युधिष्ठिर से बोली कि हे राजन, तुम्हारे घर पुत्र पैदा हुआ है। थाल, पखावज, घंट, मृदंग बजाती हुई वो सभी नर्तकियां वहां युद्ध के मैदान में पहुंच गईं। जैसे ही ये बात युधिष्ठिर ने देखी और पांडवों ने देखी कि एक तरफ धूं धूं कर जलती हुई चिताएं, चित्कार पुकार, भारी कोप, आंसुओं से भरी हुई आंखें, धरती भी उस दृश्य को देख कर रो रही होगी। और उस समय ऐसा सुंदर समाचार कि आपके यहां पुत्र पैदा हुआ है। युधिष्ठिर दोनों हाथ जोड़कर नारायण को पूजने लगा कि आपकी माया मेरी समझ में नहीं आई ठाकुर।